नमस्कार, मैं शक्तिमान कुमार और आज पूर्णिया जिले के भवानीपुर प्रखंड क्षेत्र दरगाह गांव में उपस्थित हैं। और इस घटना की अगर बात बताया जाए तो इस ऐसा घटना है कि आप सुन के भी अजीब सा महसूस कीजिएगा। खास करके जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक पेशेंट सी रूपों में है। पेशेंट क्या ऐसे अगर कहा जाए तो लाश के रूप में है। इसकी खास यानी कि इसकी खास मौसी की बेटी यहाँ पे आई थी और आने के बाद जो रिश्तेदार का एक स्वागत होता है, उस स्वागत के तौर पे यहाँ के घर वालों ने उसे स्प्राइट या मैंगो फ्रूट ला के उसे दिया पीने के लिए। पीने के तहत में वो दोनों महिला जो आई थी, इसकी मौसी की बेटी, वो भी पी और साथ ही साथ जब ये पीने लगी तो इसके साथ में उस जो गिलास होता है उस गिलास में उसे जहर दिया गया। यानी कि ये बात हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ के जो परिजन हैं इस हालात में जो देख रहे हैं वो हालात की जो उसकी बेटी है और साथ ही साथ जो इस घर पे यहाँ आए थे जो देख रहे थे वो कह रहे हैं। तो हम पूछते हैं कि उस बेटी से कि क्या मामला है और किस प्रकार से हुई है और कैसे हुई है और ये कहाँ गई थी जो इस प्रकार की घटना हुई है। आप आइए थोड़ा सा, तो आप हमें ये बताइए आपकी ये कौन हुई? मम्मी हुई। तो आप ये बताइए, जिस प्रकार से आपके यहाँ रिश्तेदार आए थे तो रिश्तेदार किस लिए आए थे? बोल रही थी क्या कि मदरसा जाने के लिए, तो मदरसा उसको लेके गए। फिर उधर से आए तो मतलब 3 मैंगो मंगवाए तो उसी में कुछ मिला रही थी। तो हम देख लिए तो बोले क्या मिला रही, तो बोले गैस का दवाई है। यानी कि जब वो कुछ मिला रही थी तो आप उसे पूछे? हाँ। तो वो क्या बोल रही है आप उसको? गैस की दवाई है। गैस की दवाई? हाँ। लेकिन गैस की फिर नहीं पूछे, गैस की दवाई तो ऐसी नहीं होती है। नहीं, हम नहीं उतना गौर दिए उसमें। जी। तो यानी कि ये बच्ची उसको पूछी कि दवाई किस चीज़ की है, तो वो बोल रही गैस की। लेकिन ये बच्ची है भी उतना गौर नहीं की। इसलिए गौर नहीं की क्योंकि यह जान रही कि हमारी वो रिश्तेदारी है और रिश्तेदार इस प्रकार से नहीं करता। एक बात गौर से ध्यान सुनिएगा शक्ति 24 न्यूज़ के थ्रू से कि आज भी के समय में कोई रिश्तेदार नहीं होते हैं और अभी के समय में किसी पे भरोसा नहीं किया जाता है, क्योंकि किसके साथ क्या हो सकता है, किसके साथ क्या हो जाए ये किसी को कोई पता नहीं। तो मैं एक उसका पति है जो कि ये बताया जा रहा है कि हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में अपना हम रोजी रोटी चलाते हैं, कमा के अपने बाल बच्चे को पालते हैं। तो हम इससे पूछते हैं कुछ सवाल। तो क्या जानकारी मिली आपको? मुझे जानकारी मिली कि मेरे जब जहर पिला दिया गया इनको, जब इसको डॉक्टर के पास ले गया जी, तो हमको जानकारी मिली कि मेरी वाइफ की सगी मौसी की लड़की यहाँ आई थी। अच्छा, आप ये बताइए जो सगी जो मौसी बहन थी, आप उसे पहचान रहे थे पहले से? हाँ, पहले हम पहचानते हैं जी। मिले हैं उससे आप? हम मिले भी हैं जी कई बार। तो जब उससे आप मिले तो पहले आपको कैसा महसूस हो रहा था कि कैसा व्यक्ति है वो? हमको व्यक्ति तो देखिए, हमको तो व्यक्ति वो कभी उतना बात नहीं होता था उनसे, हमारे कभी उतनी बात नहीं होती थी उनसे कभी, और ना कभी हमारे घर पे वो आती थी। अड़ोस पड़ोस किसी से पूछ लीजिए, 20 साल के दरमियान में वो हमारे यहाँ कभी नहीं आई थी। यानी कि इसके दरबार पे नहीं आते थे, फिर भी अगर आई तो बहुत दिनों के बाद तो इस हालात में छोड़ के चल गई। अगर कहा जाए तो इसकी बहन यानी कि उसकी बहन है ये, तो इस हालात में वो छोड़ के चल गई। तो और अच्छा, ये घटना कब हुई है हमें बताइए? 12 तारीख के 4:30 पे, यानी कि 4 बजे शाम के टाइम? हाँ, शाम के टाइम ये घटना हुई है। जब हम अपने वाइफ से कभी कभी पूछते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ, तो वो आई ना, तो मेरी वाइफ बोली कि खाना निकालूं। मेरी वाइफ थी नहीं, मेरी वाइफ मेरे चाचा लोग रहते हैं वहाँ, चाचा लड़का लोग घर है यहाँ पे। अफजल जो है मेरा चचरा भाई है। कब सवाल इससे कर रहे थे खाना निकालूं? ये जो मेरे को बताई, जब से ICU से आई ना तो थोड़ा बहुत बोलती है, तो मुझसे कुछ पूछते हैं। यानी कि हालात पहले से भी ठीक है? हाँ, थोड़ा सा बेहतर है। मैं थोड़ा बहुत बोलती है। तो मैंने इससे पूछा कि कैसे कैसे क्या हुआ, तो बोली कि वो आई ना तो हम घर पर नहीं थे, अपने चाचा के घर पर थे। अच्छा, आप ये बताइए कि इस चैनल के द्वारा पुष्टि क्या चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं उस मुजरिम को सख्त से सख्त, आपके चैनल के द्वारा सख्त से सख्त उसको कार्रवाई हुआ जाए। और मुजरिम कौन है? अफसाना खातून, 7 ड्राइवर की लड़की, भवानीपुर। आप उसे कन्फर्म जो है कि वही इस प्रकार से? पूरा कन्फर्म है, पूरा गांव समाज भी जानता है और हमारे सब रिश्तेदार, उसका भी रिश्तेदार है सब यहाँ जी। जो आप किसी लेडीज सबसे पूछे हैं जी, वो भी उसको जानती है कि अफसाना ही है, वही है। हाँ, वही है। मतलब ये जो इस हालात में छोड़ी है तो वही महिला छोड़ी? वही महिला छोड़ी है, अफसाना खातून। आप पक्का सही बोल रहे हैं? पक्का सही बोल रहे हैं, 100%। अब ये कभी भी होश में ऐसे हालात में आप जाके थाना में दरखास्त दिए होंगे, तो वहाँ के थाना अध्यक्ष महोदय क्या बताएं आप? हम थाना महोदय से सारा कुछ बताए,
बताए, हम जो है एप्लीकेशन लिख के दिए हैं। जब भी हम थाना जाते हैं तो हमको बलगड़ा दिया जाता है। क्या कहता है? कल आइए, अभी सर बड़ा बाबू नहीं है, जाते हैं तो बड़ा बाबू से मिले तो वो कहेगा अभी हम दूसरे काम में उलझे हुए हैं जी। मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा। आप ये आवेदन जो वहाँ दिए थे, कब दिए थे आवेदन? हम आवेदन दिए हैं 15 तारीख को। 15 को दिए हैं। 12 तारीख को घटना हुआ है, 13 तारीख को हम दिल्ली से गाड़ी पकड़े हैं, 14 को उतरे हैं, डायरेक्ट हम पूर्णिया ICU जी। वहाँ से हम सारा कुछ देख दाख के, हमारा दामाद थे वहाँ पे, दामाद के हम सब कुछ बता के सौंप के बोले हम जा रहे हैं घर, सारा कुछ पता करते हैं, पता करने के बाद हम केस करेंगे जी। तो हम 14 तारीख को सुबह गए 5-6 आदमी के साथ हम आवेदन दिए। 14 या 15 को? 15 तारीख को। 15 को गए? 15 यानी कि 15 तारीख को ये आवेदन बताया जा रहा है कि जो इस हालत में से किया गया है उस पर आवेदन दिया गया है। तो इसका कहना है कि आज 4-5 दिन हो चुके हैं और थानाध्यक्ष कुछ अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। तो मैं पूर्णिया के SP साहब, साथ ही साथ भवानीपुर के थानाध्यक्ष आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस हालात में इस पेशेंट को देख के जो इस पे गलत हो उसे आप कार्रवाई दें और साथ ही साथ उसका सजाई दिया जाए। धन्यवाद। मैं शक्तिमान कुमार।